गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वर्ष के अंतिम दिवस को अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला नया साल जो पुराना साल गया उसमें आपने जो कोई अचीवमेंट ना हासिल की हो, लेकिन आने वाला साल आपका जो है अच्छी अचीवमेंट के साथ बीते। इसी के साथ जो है मैं दुआ करता हूँ आप सभी लोग सक्सेस हों। ज़्यादा लाइव आ जाइए। सुबह के 7 बज गए हैं। करंट बम की क्लास को लेकर के मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक अच्छे विचार के साथ। आज का विचार क्या कहता है? एकदम साल के अंतिम दिवस के उपलक्ष्य में उसी फॉर्मेट में मैं एक विचार लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ। क्या कह रहा है आज का विचार? जो बीत गया है उसे छोड़ दीजिए, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब सोच सकारात्मक होती है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। जो आपका बीत गया है, जो इस साल आपने अचीव नहीं किया, उसे आप क्या करिए? छोड़ दीजिए। ठीक, आने वाला जो साल है आपका, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखिए कि हाँ, मैं कुछ न कुछ बहुत अच्छा हासिल करूँगा। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी आपके मन में रहेगी, तो ऑटोमेटिक आपके रास्ते अपने आप बदलते चले जाते हैं। हमारे जीवन में हमारे पीछे होने का सबसे बड़ा एक प्रमुख कारण होता है हमारी निगेटिविटी, हमारी नकारात्मक सोच, और वो हमेशा हमको पीछे ले जाने का प्रयास करती है। नकारात्मक सोच हमेशा आपको पीछे ले जाएगी, और यदि वो आपके विचार में, आपके मस्तिष्क में उससे संबंधित विचार आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे, तो आपको वर्तमान भी आपका खराब होगा। तो सबसे पहली चीज़, हमको अपने जीवन से सभी प्रकार की नेगेटिविटी को समाप्त कर देना चाहिए और उस पर हमें यही लिख देना चाहिए कि जो बीत गया है उससे याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसे छोड़ देना ही बेहतरी है, और आने वाला जो हमारा होगा वो हमारा अच्छा होगा। इसी विश्वास पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको जो 2025 आपका गया खट्टी मिट्टी यादें लेकर के, उससे हमें कोई विशेष मोह माया या सोच नहीं रखनी चाहिए, और जो आने वाला है आपका 2026, वो आपका एक अच्छी याद लेकर के आए, अच्छे अनुभव लेकर के आए। ये सोच करके आगे बढ़िए, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ठीक, क्रिकेट से संबंधित आज 2 प्रश्न लेकर के आया हूं, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें से ये है, किस क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानना होगा कि लिस्ट ए क्रिकेट है क्या? लिस्ट ए क्रिकेट है क्या? लिस्ट ए क्रिकेट किसे कहते हैं? लिस्ट ए क्रिकेट किसे कहते हैं? तो जो लिस्ट ए क्रिकेट होता है वो उन क्रिकेट मैचों को देखा जाता है, उन क्रिकेट मैचों को जोड़ा जाता है जिनमें ओवरों की संख्या जो होती है वो 40 से 60 होती है। अब ये आपके राष्ट्रीय मैच हो, घरेलू मैच, राष्ट्रीय मैच हो मीन्स घरेलू मैच हो, उसको भी काउंट किया जाता है, और इसके साथ साथ एवं ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच को भी इसमें काउंट करते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच को इसमें काउंट करते हैं। ठीक, तो ऐसे मैच, ऐसे क्रिकेट के फॉर्मेट जिनमें ओवरों की संख्या 40 से क्या हो, 60 हो, वो सभी काउंट किए जाते हैं किसमें? लिस्ट ए क्रिकेट में। अब आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न ये कहता है कि 16,000 रन सबसे तेजी से बनाया किसने लिस्ट ए क्रिकेट में? सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इनमें से कोई नहीं। तो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के आसपास जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके कौन? विराट कोहली। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेजी से 16,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सभी लोग लाइव आ जाइए, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, ये भी देखिए क्रिकेट से ही रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत तेज़ी से एक नया नाम क्रिकेट की दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन और सबसे कम उम्र के लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है, किस व्यक्ति ने बनाया है? 2 रिकॉर्ड हैं देखिए। सबसे तेज 150 रन,
सबसे तेज 150 रन बनाया है इस खिलाड़ी ने, और सबसे कम उम्र में जो है लिस्ट ए क्रिकेट में क्या लगाया है, शतक। ठीक, तो 2 रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं। उसमें से नाम जो है शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन। तो सबसे तेज 150 रन इन्होंने जो बनाया है 59 रन में, 59 गेंद में 150 रन बनाया है इन्होंने। कुल कितनी गेंदों को खेल करके, 59 गेंदों को, 59 गेंदों को खेल करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 150 रन। और इन्होंने जो टोटल रन बनाए 190 रन बनाए। इस मैच में इन्होंने टोटल बनाए 190 रन बनाए। और इन्होंने जिसका रिकॉर्ड तोड़ा वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी, दक्षिण अफ्रीका के महान खिलाड़ी AB डिविलियर्स। मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं ये AB डिविलियर्स। इनके जैसे क्रिकेट प्रतिभा किसी भी खिलाड़ी में मैंने नहीं देखी, डिविलियर्स। ठीक, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है इस भारतीय युवा ने। और ये टूर्नामेंट जो था वो टूर्नामेंट था विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक, और इनका नाम क्या है, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी उम्र मात्र 14 वर्ष, उम्र मात्र 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और ये आपके हैं कहाँ के, समस्तीपुर, समस्तीपुर जिला समस्तीपुर। और ये आपका किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है, बिहार। तो बिहार समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने 14 वर्ष की उम्र में जो है सबसे तेज 150 रन बनाए और उन्होंने सबसे कम उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाया। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैभव सूर्यवंशी। खटाखट आंसर देते रहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में, बढ़िया क्वेश्चन आना तय है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ओल चिकी लिपि में संविधान जारी किया गया, इसका संबंध किस भाषा से है। एक प्रश्न ये है, और इसी को अगर घुमा के पूछा जाए तो प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में किस भाषा में संविधान को जारी किया गया है। ये दोनों प्रश्न बनते हैं, असमिया, प्राकृत, संथाली, बंगाली। तो इस लिपि का संबंध है आपका किससे, संथाली भाषा से। किस भाषा से, संथाली भाषा से। ठीक, संथाली भाषा जो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में जिसमें भाषाओं को रखा गया है उसमें 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक, इस भाषा को शामिल किया गया था 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 में इनके साथ 4 भाषाएं रखी गई थी, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। ठीक, तो इस भाषा में ही जो है राष्ट्रपति भवन में संविधान की जो है नई प्रतिलिपि जारी की गई है। तो इसका राइट आंसर है संथाली, ऑप्शन नंबर सी, संथाली। संथाली भाषा में ओल चिकी लिपि में संविधान को जारी किया गया है, जो हमारी जो है 22 भाषाओं में से एक जो है भाषा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आना तय है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में कौन सा पहला, देखिए पहला शब्द लग गया, पहला शब्द जिसमें भी लगेगा वो प्रश्न हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में कौन सा पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत शामिल किया गया है। ऐसा पोत है जो किस चीज़ का नियंत्रण करेगा, प्रदूषण का नियंत्रण। प्रदूषण में नियंत्रण में क्या है कि समुद्र में जो प्रदूषण का एक बड़ा कारक है, समुद्र में प्रदूषण का एक बड़ा कारक है, प्रदूषण का एक बड़ा कारक है, एक बड़ा कारक है आपका कौन सा, तेल का रिसाव। कौन सा, तेल का रिसाव। ये तेल का रिसाव बड़ा ही खतरनाक है। यदि किसी पोत से हो रहा है तेल का रिसाव तो उसको हम तुरंत सही कर लेते हैं, लेकिन हमारे समुद्र से कई पाइपलाइनें गई हैं तेल की जो एक देश से दूसरे देश में जाती है, उसमें अगर रिसाव हुआ तो दिक्कत हो जाती है। तो पहले तो इसका पता लगाना है और पता लगाने के बाद इसको जो है इस पर नियंत्रण करना है। तो इस तरह का पहला पोत हमने अपने भारतीय तटरक्षक बल ने, इंडियन कोस्टल गार्ड ICG ने अपने बेड़े में शामिल किया है। ठीक, और उसका नाम क्या है इन चारों में से, उदयगिरी, सिंध घोष, अंजदीप, समुद्र प्रताप। तो उसका नाम जो है वो है आपका समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप जिसका अनावरण अभी हाल ही में गोवा में किया गया। और
इसको बनाया किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। ठीक, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्र प्रताप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा सा विवादित है ये मामला, और विवादित क्या है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जिस चीज़ को, इस पूरे मामले को मैं बताना चाहूँगा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने भगवत गीता, वेदांत, योग को धार्मिक मानने से इनकार? प्रश्न ये नहीं है धार्मिक मानने से इनकार, उन्होंने कुछ कारण से किया है। ठीक, धर्म की अपेक्षा इन्होंने बताया है इस उच्च न्यायालय ने कि ये पुस्तकें हमें जिस चीज़ का नॉलेज देती हैं वो है आपका नैतिक विज्ञान। ठीक, नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं, इसके साथ साथ हमारी सभ्यता से परिचय भी कराती हैं, सभ्यता का परिचय भी कराती हैं। कौन सी पुस्तक है भैया? श्रीमद् भगवत गीता को, वेदांत को और योग को भी। ठीक, मामला है क्या? FCRA से जुड़ा हुआ मामला है। FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से जुड़ा हुआ मामला है। रेगुलेशन एक्ट से जुड़ा हुआ मामला है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, एक फाउंडेशन है अर्शदीप, स्पर्शदीप है शायद, हाँ स्पर्शदीप है, ऐसे करके है। ठीक, स्पर्श फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन अभी जो है इसी में से एक हाईकोर्ट में पूरा मामला बता दूंगा, मद्रास हाईकोर्ट ने इसका जो है रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया। किस आधार पे? क्योंकि ये जो आपका फाउंडेशन है, ये जो आपका जो संगठन है, ये इन पुस्तकों को पढ़ाने के लिए विदेशों से जो है वो चंदा लेता था, जिस पर जो है मद्रास उच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीश हैं माननीय GR स्वामीनाथन जी की बेंच ने जो है डिसीजन दिया कि नहीं, इनको धार्मिक पुस्तक नहीं माना जाएगा, और आप जो चंदा लेते हैं वो आपका इनके नाम पर वो चंदा क्या है, गलत है। और इन पुस्तकों को धार्मिक की जगह आप किस चीज़ की संज्ञा देंगे? नैतिक विज्ञान की। तो देश में ये एक बहस छिड़ गई है, इस बहस छिड़ गई है कि कौन सी चीज़ें धार्मिक पुस्तकों में आएंगी, कौन सी चीज़ें नैतिक विज्ञान में आएंगी। एक लंबी बहस होने वाली है, इसके लिए सभी लोग तैयार रहिएगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस 2025 कब मनाया गया है? ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध आप जान ही रहे हैं, है क्या? साइबर क्राइम, साइबर अपराध है क्या? साइबर अपराध है ऑनलाइन किया जाने वाला अपराध, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, किया जाने वाला अपराध साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है। और इसकी रोकथाम के लिए UN महासभा ने जो है एक दिवस जो है पूरे विश्व में एक दिवस को इसी के नाम पर, इसी की जागरूकता को बढ़ाने के नाम पर एक दिवस घोषित किया है। और उसका डेट आपका कौन सा है? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है साइबर अपराधों के खिलाफ दिवस मनाया जाएगा, और लोगों को इसके बारे में जागरूकता और इनसे बचने के लिए जो है उपाय सुझाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक और डिसीजन है। आज के सारे प्रश्न देखिए जो है, आज के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। किस राज्य में कक्षा 6 से 12 तक के लिए स्कूल प्रार्थना सभा में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? 10 मिनट का समय निकाला गया है बच्चों के लिए, 10 मिनट का समय वो निकालेंगे और क्या पढ़ेंगे? समाचार पत्र। क्या पढ़ेंगे? समाचार पत्र। ठीक, प्रार्थना सभा में। और इसकी निगरानी के लिए सोचिए कितने बड़े अधिकारी को नियुक्त किया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी को नियुक्त किया गया है कि वो इस कार्यक्रम पर नज़र रखेंगे कि किस स्कूल में ये चीज़ें फॉलो की जा रही हैं या नहीं।
ठीक। और वो स्टेट आपका देखिएगा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टेट है आपका वो ऐसी एडवाइजरी जारी करने वाला स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपने जो है स्कूल प्रार्थना सभा में 10 मिनट का समय निकाला है बच्चों के लिए, 10 मिनट के लिए, कि वो न्यूज़पेपर को रीडिंग करें। ये पढ़ाई के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा काम है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से जो है न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप सभी लोग न्यूज़पेपर भी जरूर पढ़ा करिए, ठीक है। बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती है। तो इसको बच्चों के लिए अनिवार्य किया है किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सुशासन दिवस पर ₹5 में भोजन उपलब्ध कराने वाली 100 अटल कैंटीन कहाँ शुरू की गई है? बहुत ही बढ़िया पहल है। ये स्टेट आपका कौन सा है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, इनमें से कोई नहीं। सुशासन दिवस जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है 25 दिसंबर जी का जन्म दिवस है। किस दिन को? 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिवस के उपलक्ष्य में आपको 5 रुपए में भोजन मिलेगा। आपको 5 रुपए में भोजन मिलेगा। और उस कैंटीन, जिस कैंटीन में मिलेगा, उस कैंटीन का नाम क्या है? अटल कैंटीन। अटल कैंटीन। और ये कैंटीन जो शुरू की गई है 100 की संख्या में, और ये जिस स्टेट को कवर कर रही है वो स्टेट आपका कौन सा? दिल्ली। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार दिन प्रतिदिन कोई ना कोई जो है ऐसी योजना ला रही हैं जो धीरे धीरे उनको भारत के प्रमुख मुख्यमंत्रियों में जो है एक बड़ा नाम दे रही हैं। तो रेखा गुप्ता जी की ये पहल है 5 रुपए में पब्लिक को भोजन मिले। कैंटीन का नाम है अटल कैंटीन, और ये शुरू की जा रही है आपकी कहाँ पे? आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किसी शीर्ष स्थान मिला है? ग्लोबल फूड सिटी, विश्व भोजन सिटी, विश्व भोजन का शहर किसे घोषित किया गया है 2025-26 में? 4 नाम हैं, नेपल्स, मिलान, बोलोग्ना, फ्लोरेंस। तो इस चारों में से जो ग्लोबल फूड सिटी घोषित की गई है वो नेपल्स, और ये किस देश की सिटी है? इटली। इसे पिज्जा शहर के भी नाम से जाना जाता है, पिज्जा सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और इसकी इटली का ही मिलान शहर सेकंड नंबर पे है। भारत के 6 शहर, भारत के कितने शहर? भारत के 6 शहर, भारत के 6 शहर इस रैंकिंग में शामिल हैं, जिसमें 5वें, ओवरऑल वर्ल्ड में 5वें स्थान पे है आपका मुंबई। और मुंबई का देखिए कौन सा भोजन जो है सबसे पॉपुलर घोषित किया गया है? आपका स्ट्रीट फूड। ठीक। बड़ा पाव, पाव भाजी, ठीक, भेलपूरी, इन सब चीज़ों को जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर घोषित किया गया है। ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपल्स। इटली का शहर नेपल्स ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में टॉप पे है। आज की करंट बम का 10वां क्वेश्चन, बहुत ही सारे क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आना तय है। हाल ही में चर्चा रही किताब द ग्रेट सैंक्शंस हैक का संबंध किससे है? सीपी राधाकृष्णन, उर्जित पटेल, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। तो ये पुस्तक है आपके आरबीआई के 24वें गवर्नर, ठीक, पूर्व आरबीआई गवर्नर जो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष IMF में निदेशक हैं, इनके द्वारा ये लिखित पुस्तक है। और इस पुस्तक ने जिस चीज़ पे प्रकाश डाला है, बहुत बढ़िया प्रकाश डाला है, वो चीज़ है आपकी आर्थिक प्रतिबंध। ठीक है, आर्थिक प्रतिबंध, इकोनॉमिक सैंक्शन पे इन्होंने आर्थिक प्रतिबंध से होने वाले प्रभावों पर इन्होंने प्रकाश डाला है इस पुस्तक के माध्यम से। ठीक, जैसे किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं या कहीं पर भी कुछ चीज़ों पर बैन किया जाता है, कोई देश किसी चीज़ पे बैन करता है, इससे कौन सी चीज़ों पे इकोनॉमी में फ़र्क जाता है, इन सब को बहुत अच्छे से उर्जित पटेल जी ने इस किताब में चर्चा की है। तो इनकी पुस्तक है द ग्रेट सैंक्शन हैक।
तो दोस्तों ये थे आज के गणित बम के 10 प्रश्न। ये कैसे लगे आप जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो हुआ उसे भूल जाइए और नए वर्ष में नई ताजगी, नई सुबह के साथ जो है अपने पंखों को उड़ान दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।